हरिओम। आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम गीता की श्रृंखला में प्रत्येक अध्याय का सारांश जान रहे हैं गीता दर्पण के माध्यम से। आज हम पीछे के जो अध्याय हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय हो चुका है। आज हम चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय के बारे में जानेंगे। तो आप सभी हमारे साथ चलें इस गीता की परम पवित्र यात्रा पर। चौथे अध्याय की आज हम यात्रा करने जा रहे हैं, जो ज्ञान की बड़ी ही आनंदमयी यात्रा है। चौथे अध्याय में क्या है कि संपूर्ण कर्मों को लीन करके संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं। संपूर्ण कर्मों को लीन करने के और संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं। कौन कौन से हैं? कर्मों के तत्व को जानना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर उस कर्म में और उसके फल में कृतित्व, अभिमान एवं आसक्ति न होने से वे बंधते नहीं हैं। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति, कामना, ममता आदि नहीं रखते, अर्थात कर्म फल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं, उसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, वह कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता है। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बंधता। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्मों के तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्व ज्ञान है। यह तत्व ज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान से संपूर्ण पापों को तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सभी अच्छे बुरे नहीं है बुरे कर्मों को भस्म कर देती हैं, संपूर्ण बुरे कर्मों को भस्म कर देती हैं। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी, राजी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सुख दुख आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मनुष्य संसार से ऊंचा नहीं उठ पाता। स्त्री, पुत्र, परिवार, धन संपत्ति का केवल स्वरूप से त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। प्रत्युत जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राग द्वेष नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वह द्वंद्वों से रहित मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। सांसारिक सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व दुखों के ही कारण है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को उनमें नहीं फंसना चाहिए। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समभाव रहना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, सुख आए अथवा दुख आए, हमें हमेशा समभाव रहना चाहिए। हमें दुख के समय दुखी और सुख के समय ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। और अपने कर्तव्य कर्म जो हैं, उनका सदैव पालन करते हुए हमें निष्ठा से कर्म करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। तो हमने आज जाना चौथे और पांचवें अध्याय का सारांश। अगले वीडियो में हम छठे और सातवें अध्याय का भी सारांश जानेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद हैं, आभार हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और इसे शेयर करते जाएं और इस ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करते जाएं। हरि ओम।